बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर स्टाइल में बहुत ही शानदार स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे, एप्लिक वर्क करेंगे। एप्लिक वर्क काफ़ी इन है आजकल। ये मेरे पास स्लीव है जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी और स्लीव का जो फैब्रिक है उसे मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड होने के बाद इसकी जो वीथ है वो 8 इंच है बॉटम वाली साइड पर, और इस साइड पर हम पाइपिंग कर लेंगे। और ये मेरे पास बचे हुए 3 फैब्रिक है और इससे हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे आज स्लीव का। इन फैब्रिक में से ये मैंने एक फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो वेट है वो ऑलमोस्ट 2.25 इंच है, ठीक है। 2 इंच से 2 पॉइंट कम है इसकी जो वेट है इस फैब्रिक की, ठीक है, इस तरह से। और जो लेंथ है इस फैब्रिक की वो 16 इंच है, 16 इंच है, क्योंकि जो हमारे स्लीव की जो वेट है टोटली वो 16 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने ये फैब्रिक कटिंग किया है। इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर ली है। अब हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। 1 इंच से 1 पॉइंट कम की हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पूरे 1 इंच की नहीं करनी, 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे टोटली जितनी भी लेंथ है इस फैब्रिक की, ठीक है। इसी तरह से हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। और इसी तरह से जो 2 और कलर्स में फैब्रिक है उन्हें भी हम इसी साइज़ में कटिंग कर लेंगे। वेट और लेंथ सेम रखेंगे। उनकी बैक साइड पे भी पेपर पेस्टिंग करते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर वाली साइड पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर वाली साइड पे 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से कंप्लीट हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली, निशान लगा लिए हमने। अब हम स्केल लेंगे और इस तरह से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने नीचे वाली साइड का कैनवस पेपर छोड़ा है वहाँ नहीं करनी, जो लाइन के ऊपर वाली साइड पर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। 1.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग करने के बाद ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। और इस तरह से फिर हम कटिंग करेंगे। जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है। जितने हमने लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हमने कटिंग कर लिया। अब इस साइड पे मैंने थोड़ी सी ग्लू लगा दी है ताकि जो फैब्रिक है वो इजीली पेस्ट हो जाए और डिज़ाइन भी इजीली बन सके। अब इस साइड से हम इस तरह से फैब्रिक का कॉर्नर बना लेंगे, ठीक है, फोल्ड कर लेंगे इसे। और दूसरी साइड का जो कॉर्नर है, ठीक है, उसे भी हम इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से हम इसे दबाएंगे ताकि ये पेस्ट हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। इस तरह से हम एक टकोन बना लेंगे। ये इसकी सीधी साइड है। इसी तरह से सारे फैब्रिक के ऊपर हम इस तरह से टकोन बनाएंगे इस फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पर जहाँ तक हमने इसके कट्स लगाएंगे हैं। और इसी तरह से जो दूसरे फैब्रिक हैं उन्हें भी हम इसी तरह से इसी प्रोसीजर के साथ उनकी टकोन बना लेंगे। और ये बैक साइड पे जो फैब्रिक है इसे मैंने फोल्ड कर दिया प्रेस की मदद से, ठीक है। साथ साथ प्रेस भी कटे जाने। इस तरह से ये टकोन हमारी रेडी हो चुकी हैं। और इस तरह से मैंने 3 कट वर्क बना लिए टकोन शेप में। अब ये मेरे पास स्लीव है और स्लीव के बॉटम वाली साइड पे मैंने पाइपिंग कर दी है। और तो इस साइड पर हम इस कट वर्क को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे मैंने ग्लू स्टिक लगा ली ताकि ये पेस्ट हो जाए और आसानी से स्टिच हो जाए, ठीक है। इस तरह से मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया। ये पहला जो कट वर्क है इसे मैंने पेस्ट कर लिया। दूसरे कट वर्क को भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। इनकी जो टकोन है उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। जो अब दूसरा कट वर्क है इसकी बैक साइड पे मैंने थोड़ी सी ग्लू स्टिक लगा दी ताकि ये पेस्ट हो जाए स्लीव के फैब्रिक के ऊपर। अब ये मेरे पास तीसरा कट वर्क है, ठीक है, तीसरा जो फैब्रिक था, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने टकोन बना ली है और उसकी बैक साइड पे भी मैंने ग्लू स्टिक लगा ली है, ठीक है। इसे भी हम इसी तरह से पेस्ट करेंगे। इनके सेंटर में थोड़ी सी हम स्पेस रखेंगे तीनों कट वर्क के सेंटर में। अब जो कट वर्क का फैब्रिक है, ठीक है, इस फैब्रिक के सेम कलर में हम सादी नलकी ले लेंगे और बाकी फैब्रिक की भी सेम कलर में हम नलकियाँ ले लेंगे और सादी नलकी लेंगे। फिर हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। स्ट्रेट स्टिच करने के बाद फिर हम कट वर्क की जो शेप है, ठीक है, त्रिकोण की शेप है, इसी शेप के अकॉर्डिंग तो हम इन्हें स्टिच करते जाएंगे। और बाकी कट वर्क को भी सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। सेम जो फैब्रिक है इसी तरह की सेम हम नलकी लेंगे, ठीक है। जब तक मैं इसे स्टिच कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा और बेल का भी बटन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मेरे पास अब ये कैनवस पेपर है, इसकी जो वेट है 3.5 इंच है और जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 9 इंच है,
ठीक है। इस कैनवस पेपर को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम जो फोल्डिंग वाली साइड है कैनवस पेपर की, इस साइड पे इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम स्टार्टिंग में 2 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे 2 इंच के मार्जिन से। अब जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है, ठीक है, इसके नीचे वाली साइड पर इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से हम मार्किंग करेंगे, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। सो अब कंप्लीट इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से हम 7 निशान लगा लेंगे और नीचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा जो कैनवस पेपर इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद अब हम जो 2 इंच के मार्जिन से मार्किंग की थी, ठीक है, यहीं से हम इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे। ठीक है। वो हम इस रुख पे करेंगे, थोड़ा सा हम तिरछे रुख पे इस साइड पे 1 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लें कंप्लीट। इसी तरह से जो हमने मार्किंग की है 1.25 इंच के मार्जिन से, इसी तरह से हम बिल्कुल तिरछा रखते हुए एक और मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से इस साइड पे मार्किंग कर ली और इस तरह से मार्किंग करने के बाद इनके सेंटर में इस तरह से इनके निशानों को मिलाते हुए इनके सेंटर में हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये स्लीव का डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन दामन पर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाते हुए मुझे अपनी कॉलेज की याद आ गई। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो सेम इसी तरह से मैं अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर, ठीक है, इसी तरह से डिज़ाइनिंग करती थी। वाइट हमारा यूनिफॉर्म होता था और वाइट कलर में भी इसी तरह से मैं डिज़ाइनिंग करती थी। सो इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ की है सेंटर में, उनके बाहर वाली साइड पे इस तरह से हम इन पीटल्स को ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये पैटर्न रेडी करना। ठीक है। जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत आसानी के साथ ये बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है। इस तरह से मैंने इन पीटल्स को ड्रॉ कर लिए। अब हम इन्हें इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है। पीटल की शेप में इसी तरह से हम इन्हें कटिंग करेंगे और बहुत अख्तियार से कटिंग करेंगे। ठीक है। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ी सी फास्ट की है वीडियो। ठीक है। इसे बहुत ही अख्तियार से हम इसे कटिंग करेंगे आउटलाइन के साथ साथ। अब कंप्लीट हम इसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने ये पैटर्न कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक लेंगे। जो मेरे पास 3 कलर्स में फैब्रिक थे उनकी बैक साइड पे इस तरह से हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से प्रेस की मदद से मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया है इस फैब्रिक की बैक साइड पर। अब हम इस पैटर्न के वन साइड पर इस तरह से इसी शेप में फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक किनारे वाली साइड पर रहने देंगे और फिर बाकी जो फैब्रिक है उन्हें हम कटिंग कर लेंगे और सेंटर से बिल्कुल अख्तियार से हम कटिंग करेंगे। केयरफुल होकर हमने कटिंग करनी है इस फैब्रिक की, क्योंकि हमने पेस्ट करने से पहले वन साइड पे कटिंग कर लिया हमने। इसे पहले वन साइड पे करेंगे फिर दूसरी साइड पे करेंगे। ठीक है। और फिर वन साइड पे कटिंग करने के बाद इनके सेंटर का जो कॉर्नर है वहाँ तक हम इस तरह से इन्हें कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इन्हें कटिंग कर लेंगे, इनके कॉर्नर बना लेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे। अब ये मेरे पास ग्लू है। ठीक है। इस ग्लू के साथ जो फैब्रिक है इसे मैं पेस्ट कर लूँगी। ठीक है। वन साइड पे इसलिए पहले हम पेस्ट करेंगे क्योंकि फिर डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, तो इसलिए पहले हम वन साइड पे पेस्ट करेंगे। जो फैब्रिक है इसे हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे, इसी तरह से हम इसे पेस्ट करते जाएंगे इस फैब्रिक को। ठीक है। आप कोई भी ग्लू स्टिक ले सकती हैं। ठीक है। UHU भी ले सकते हैं। सो इस तरह से हम इनको पेस्ट करते जाएंगे और बाकी जो कट वर्क है, ठीक है, उन्हें भी हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। इनके कॉर्नर भी हम सही तरह से बनाएंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो नीटनेस आए, उसमें खूबसूरती आए। ठीक है। इस तरह से फिर हम इन्हें वन साइड पे हमने इन्हें पेस्ट कर लिए इन पीटल्स को। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम फैब्रिक को कटिंग करेंगे और सेम इसी प्रोसीजर के साथ इन्हें भी हम पेस्ट कर लेंगे इन सब को। सो इस तरह से हमने रेडी कर लिया। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगे रेडी होने के बाद और बहुत ही नीटनेस आई है इनमें। ठीक है। इस तरह से हमने इन्हें रेडी कर लिया है। जो ऑफ वाइट है वो सिर्फ मैंने एक पैटर्न रेडी। अब हमने ये कट वर्क स्टिच कर लिया है। जो ऊपर वाली साइड है स्लीव के ऊपर वाली साइड पे, इस साइड पे हमने शोल्डर जो है उनकी कटिंग कर ली है। ठीक है। शोल्डर कटिंग करने के बाद अब हम ये कट वर्क ले लेंगे। ठीक है। इस कट वर्क को इस तरह से फिर हम रखेंगे और इस तरह से इस साइड पर रखेंगे और साइड पर हम, ठीक है, किनारे वाली साइड पर हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे ताकि ये स्टिच हो जाए स्लीव। ठीक है। इस तरह से पहले हम इस पैटर्न को रखेंगे, इस कट वर्क को रखेंगे, फिर इसके बिल्कुल बराबर ही हम दूसरे कलर में इसी तरह से इसे रखेंगे और फिर जो सेंटर है सेंटर में इस तरह से हम इस कट वर्क को रखेंगे। ठीक है। इसे हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और बाद में इसी तरह से हम सेम कलर्स में से इसी तरह से दूसरी साइड पर हम इन कट वर्क को रख लेंगे।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बराबर रखेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इन्हें ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट कर लेंगे ताकि ये आसानी से स्टिच हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास ग्लू स्टिक है और हम ये थोड़ी थोड़ी सी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगानी, सिर्फ हमने इन्हें पेस्ट करना है, चिपकाना है फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, इस तरह से फिर हम इन्हें बराबर इसी तरह से हम इनकी बैक साइड पे ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और इन्हें हम पेस्ट करते जाएँ इन सबको। ठीक है, इसी तरह से हमने पेस्ट कर लिया। सेम कलर्स में हमने ये नलकियाँ ले ली, इनके साथ हम इन्हें स्टिच करेंगे। और ये ख्याल रखिएगा जो हमने स्टिच करना है वो इसकी बैक साइड से स्टिच करना है। ठीक है, इस साइड से फिर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से इसकी शेप है सेम इसी तरह से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। जो बाकी कट वर्क है, ठीक है, उन्हें भी हम इसी तरह से इसी प्रोसीजर से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, आप इस तरह से हर फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। सर्दियों वाले फैब्रिक के ऊपर, गर्मियों वाले फैब्रिक के ऊपर आप बहुत ही आसानी के साथ इसे स्टिच कर सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये स्टाइलिश स्लीव का डिज़ाइन रेडी हुआ। ये आप दामन पर भी बना सकते हैं। और हमारे लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।